और कुछ दिनों के बाद का सीन निकल जाता है जहाँ पर ना हमारी हीरोइन वो अब ना वहाँ पर काम करने भी लग जाती है। वो माइन पे वो तलवारों को देख रही होती है, एक नई तलवार बन के आई होती है जहाँ पे वो डेमियन को टेस्ट करने के लिए देती है और पूछती है कि ये कैसा है। वहाँ पर डेमियन भी बहुत अच्छी तरह से वो करता है, चेक करता है तलवार को। ये काफ़ी हल्की है और ठीक ठाक है। जहाँ पे हीरोइन कहती है कि शायद इसे बहुत ज़्यादा पसंद आया। वैसे मैं काफ़ी दिनों से डेमियन की ट्रेनिंग के ग्राउंड पे नहीं गई हूँ, पर मुझे लग रहा है कि उसकी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी चल रही है। जहाँ पे ना वो सेवियर करते हुए वहाँ पर आ जाता है वो क्रोमैन और उसके साथ ऑलिवर भी होता है। वो हाँ कहता है, सेवियर आप यहाँ पर आई हैं फाइनली हमारी शॉट देखने। ऑलिवर के पास से ना एडी को ना अल्कोहल की स्मेल नहीं होती है। शायद उसने मुझे लगता है कि अब उसने हेल्दी लाइफ अपना ली है। वहाँ पर क्रोमैन पूछता है कि सेवियर वैसे ये जो आपके बगल में बंदा है ना वो कौन है ये बच्चा। जहाँ पे एडी बताती है कि ओ शायद ना तुम इससे पहली बार मिल रहे हो, डेमियन। ये डेमियन है और डेमियन ये टेलियन है जो हमारे यहाँ पर सॉर्ट बनाने का काम कर रहा है और ये मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त भी है। जहाँ पे वो ना बार बार ना डेमियन को ही घूर रहा होता है अभी तक। वो वहाँ पर कहता है कि सेवियर से कि सेवियर ये कितने साल का है। जहाँ पे एडी कहती है कि ये 12 साल का है, मतलब होने वाला है। और वो वहाँ पर अजीब सी स्माइल के साथ कहता है कि ये तो काफ़ी जल्दी नहीं, इससे ज़्यादा बड़ा हो गया, मुझे जल्दी करनी होगी। और ना इतने में ना हमारी हीरोइन ने ये सारी बातें नोटिस नहीं की। वो ना वहाँ पर उससे बातें करने लग जाती है जैडिस से, हाँ कुछ तलवारों के बारे में। इसी बीच ना जब वो लोग बातें कर रहे होते हैं ना तो डेमियन को ही घूर रहा होता है क्या स्मेल देकर। जहाँ पर डेमियन तो कंफ्यूज होता है कि इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे ऐसे क्यों कर रहा है। और वहाँ से निकलने के बाद वो बाजार में होते हैं डेमियन और एडी। वो लोग वहाँ पर टेस्टी खाना ट्राई करते हैं। और वहाँ पर ना एडी इसलिए आई थी खास तौर पे बाजार पे क्योंकि ना वो चाहती थी कि जो जगह ना पहले मैंने नहीं देखी वो अब मैं देख लूँ। पर ना उसे ना एक अजीब सी एहसास होता है कि जैसे कि कोई मुझे देख रहा है, ये सही नहीं है। अभी तो सर लाइटर भी हमारे पास नहीं है। वो डेमियन का हाथ कस के पकड़ लेती है और कहती है, डेमियन तुम ज़्यादा दूर मत रहो, यहाँ आ जाओ मेरे पास। पर ना उसे एक अजीब सी स्मेल भी आ रही होती है, बहुत ज़्यादा गंदी सी, अजीब सी। और इतने में ना उसका हाथ कोई भीड़ में से पकड़ लेता है और एडी को ना खींच के अपने साथ ले जाता है। और ना ये इतनी जल्दी हुआ ना कि डेमियन कुछ कर ही नहीं पाया, वो बस एडी का नाम पुकारता रह गया। और हमें दूसरे सीन में एक रात का सीन दिखाया जाता है, एकदम गंदा सा जंगल जिसमें काली शैडो टाइप की चीज़ें होती हैं, ब्लैक शैडो, जिसको सफाया करने के लिए यहाँ पर ड्यूक लोग आए होते हैं, ड्यूक और उसके नाइट्स आए होते हैं। तो यहाँ सब लोग घबराए हुए होते हैं। एक बंदा बहुत चिड़चिड़ा सा होता है, वो वहाँ कहता है कि गुस्से में कि ये चार्ज बैरन अमांडा का था, उसे ये सब साफ करना चाहिए था, पर हम लोग यहाँ पर आए हैं और ये टेम्पल के लोग कहाँ पर सो रहे हैं, वो हमारी मदद क्यों नहीं करते और इन लोगों को साफ क्यों नहीं करते, हमें ये सब क्यों करना पड़ता है। सब लोग घबराए हुए से होते हैं। पर ना दूसरी तरफ ना हमारा हीरो होता है जो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो बार बार एडी का दिया हुआ गिफ्ट छू रहा होता है और वो बहुत खुश था उसे देखकर। उसे एडी से कोई ढंग का गिफ्ट मिला पहली बार, ठीक है। वो ना एंटी से पूछता है कि एंटी, जहाँ एंटी कहता है ओ हाँ सर। जहाँ पे ड्यूक लिखा कहता है कि फैमिली क्या होती है। वो कहता है और ना इसी बीच में ना उस पर हमला होता है। वो कहता है कि वैसे तो ये समय नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में बात करने का और ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर फिर भी मुझे लगता है कि फैमिली की इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि मॉम डैड बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं और बच्चे भी उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। हीरो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। जहाँ पे वो चिड़चिड़ा सा बंदा फिर आता है, वो ड्यूक से कहता है कि ड्यूक आपको नहीं लगता कि हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, हमें बैरन अमांडा के ऊपर बात करनी चाहिए।
और आप मिस एरी की चिंता क्यों करते हो? क्या वो आपकी बेटी जैसी है? नहीं, मेरा मतलब है कि शायद वो आपकी बहन जैसी है ना। जहाँ पे ये बात सुन के तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में जाता है ड्यूकली। वहाँ कहता है कि क्या बहन जैसे बेटी जैसे क्यों नहीं? जहाँ ड्यूक का गुस्सा देखकर ना वो दोनों समझ जाते हैं कि कुछ गलत बोल गया। हाँ ऑफ कोर्स गलत बोला। जहाँ पे वो कहता है कि अब मेरी जवान की सब्र, मुझे लगा वो उसे गोद लेगा, मतलब अमादा उससे गोद लेगा तो वो अमादा की बेटी हुई तो आपकी बहन हुई, मुझे ऐसा लगा था। पर मुझे लगता है कि अमादा बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है किसी को गोद लेने से। जहाँ पे हीरो भी कहते हैं हाँ ये बात तुमने सही कही, चलो कोई नहीं, मैं भी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ और जल्दी से ये सब कुछ साफ करो जिससे कि मैं जल्दी घर वापस जा सकूँ। मैं जल्दी से घर वापस जाना चाहता हूँ और उससे पूछना चाहता हूँ कि आज तुमने क्या नया सीखा। और इसी बीच ना हमारी एडी का किडनैप हुआ होता है। हाँ, पर ना वो ज़्यादा देर तक नहीं था। इसी बीच में उसकी मेड आके उन दोनों को अलग कर देती है और एरी एसल की गोद में होती है। वहाँ कहती है एसल, मिस एरी कहीं आपको चोट लगी है, आप ठीक है ना? अब किडनैपर को पकड़ लिया होता है और वहाँ पर एरी कह रही होती है कि ओह हाँ, मैं बस थोड़ी सी सरप्राइज हो गई थी, बस मैं ठीक हूँ। और डायमंड भी यही पूछता है कि एरी तुम ठीक हो ना, कहीं तुम्हें चोट लगी है क्या? अरे मैंने अभी कहा ना मैं ठीक हूँ, देखो मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। जहाँ पे उनकी नज़र पड़ती है तो एरी के हाथ में चोट लगी होती है और उसमें से खून निकला होता है। ये देखकर ना डायमंड बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एकदम। उसके हाथ को ही देखता है। ये बात किसी ने नोटिस नहीं की होती है पर सिर्फ डायमंड ने ये नोटिस किया। जब सर जेरिट आएंगे ना तो हम नाइट्स को कॉल करेंगे। पर ये कितनी गंदी बदबू है। जहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है किडनैपर की मुझे माफ़ करना, पर और मैं जल्दी में था इसलिए मैं थोड़ा सा डर गया था। मुझे लगा कि अगर मैं जल्दी नहीं करूँगा तो मेरी बेटी भी मुझे अपनी माँ की तरह छोड़ के चली जाएगी एक दिन। जहाँ पे वो मेड पूछती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो बंदा कहता है कि वो मेरी बेटी है। मेरी वाइफ ने मुझे जाने से पहले कहा था कि उसकी एक बेटी है जो मेरी तरह गोल्डन बाल वाली है और उसकी हरी आंखें हैं। यहाँ पे ये बात सुन के ना एरी बहुत शौक होती है। एरी क्या सब लोग शौक होते हैं वहाँ पर, मेड भी बहुत ज़्यादा। वो कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो मेरा बाप हो? और सर जेरिट भी इसी पल आ जाते हैं कि क्या गड़बड़ चली यहाँ पर। और एरी तो ये सोची होती है कभी मेरी माँ ने मेरे बाप के बारे में मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मेरे डैड कौन थे कभी जवाब नहीं मिला। तो मुझे भी लगा कि शायद वो मर गए होंगे और मैं उनसे कभी नहीं मिल सकूंगी। पर अब जब ये कह रहा है तो क्या वो सच कह रहा है? तो लाइक और कमेंट क्या करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होनी चाहिए।